जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि प्रणाम। अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखित भविष्य मालिका की कुछ दुर्लभ पंक्तियों और तथ्यों। मानव शरीर में श्री भगवान के आगमन की जानकारी सभी को नहीं मिलेगी, अर्थात कलयुग के अंत में जो भविष्य मालिका की वाणी में पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखते हैं तथा भविष्य मालिका का पालन करने वाले ही भगवान के भक्त होंगे। आगे अच्युतानंद दास जी फिर अपनी भविष्य मालिका में ये लिखते हैं। एक उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। कृष्ण भाव रस नुहे वेदाभ्यास पूर्वजार भाग्य थिव तार ताको काया झकी दिसे माया निश्चय वासना वासिव। इस पंक्तियों का अर्थात यही है, अर्थात भगवान को पाने के लिए या भगवान से मिलने के लिए या भगवान के साथ धर्म स्थापना के कार्य में संलग्न होने के लिए श्री भगवान के नेत्रों द्वारा दर्शन प्राप्त करना शास्त्रों के विद्वान या पीठाधीश और महंत या किसी बड़े ऋषि के लिए भी मानव रूप में भगवान के अवतरण के बाद पद्म पद की शरण में जाना संभव या आसान नहीं है। आगे अच्युतानंद जी अपनी मालिका में लिखते हैं, जो सभी शास्त्रों या अष्टादश पुराण में एक महान विद्वान है या जो खुद को एक महान विद्वान के रूप में प्रस्तुत करता है, भले ही उसने लाखों की संख्या में अपने शिष्य बनाए हो, लेकिन वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसकी पुष्टि महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने द्वारा स्पष्ट शब्दों में लिखी भविष्य मालिका की है। जो भक्त अपने पूर्व जन्म के संस्कार करेंगे या जो पिछले जन्म से प्रभु की भक्ति में लंबे समय से लगे हुए हैं, वही श्री भगवान से मिल सकेंगे या उनके साथ हो सकेंगे। सत्ययुग में ऋषिवंशी, त्रेतायुग में कपिवंशी, द्वापर युग में यदुवंशी या गोपीवंशी और वर्तमान कलयुग में भक्त, इन चार युगों के भक्त वास्तव में एक ही है। इन चार युगों के भक्तों को वर्तमान में शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि केवल वे गोपियां, बानर और तपी भक्त ही भगवान की शरण में आएंगे। तारो तको काया झकी दिशे माया निश्चय वासना वसी। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, अर्थात जो पूर्व में गोपियां, कपियां और तपी थे, उन्हें ही मालिका की सुगंध मिलेगी, अर्थात भक्ति और ईश्वर के पूर्ण समर्पण का संदेश प्राप्त होगा। वही लोग भगवान कल्की देव की शरण में आएंगे। भारत में बड़े बड़े साधु संत होंगे, पर वो लोग भगवान कल्की से मिल नहीं पाएंगे। वे अपने घमंड, गर्व, अपने लाखों लाख भक्तों के अहंकार के कारण उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन जो गरीब ही क्यों ना हो, जिनका मन निर्मल है, जिनमें निश्चल भक्ति है, जिनमें अहंकार नहीं है, जो कपट नहीं जानते हैं, वही भगवान के भक्त होंगे। उन्हें ही श्री भगवान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों तक मालिका की वाणी पहुंचेगी, वे सभी भाग्यवान होंगे, फिर चाहे वो किसी भी माध्यम से ही क्यों ना पहुंचे। और सभी चारों युगों से 8000 शुद्ध भक्त मिलेंगे और प्रभु जी कल्की राम की सेवा में होंगे। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। गुप्त प्रगट केही तो नहिब आचंबित लागे बाणी
चतुआ भकत काहाकू बोले सो अछति जाने। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, अर्थात मालिका के गुप्त तत्वों को प्रकट करने पर भी सभी के लिए उससे सुनकर या जानकर पचा पाना या समझ पाना संभव नहीं होगा। जो श्री भगवान के प्रिय भक्त गोपी कपि तपी हैं, जो चारों युगों सत्य तृतीया द्वापर कली से भगवान के शरण में है, केवल उन्हीं भक्तों तक मालिका पहुंचेगी एवं उन्हें मालिका की पवित्र वाणी पर पूर्ण विश्वास होगा और वही मालिका का अनुसरण कर सत्ययुगों को आगमन करेंगे। और जो लोग भविष्य मालिका की निंदा और अपमान करने लगेंगे, उनकी संहार सुनिश्चित। महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में इस तरह वर्णन किए हैं, जो लोग भविष्य मालिका की निंदा अपमान करेंगे, भगवान कल्कीराम जी के द्वारा संहार उनकी सुनिश्चित। महापुरुष अच्युतानंद दास जी अपने प्रधान शिष्य रामचंद्र जी को ये कह रहे हैं, कोटि के गोटिए जानिबे ए रस तिनी सहस्रे गणा से ही। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, महापुरुष अच्युतानंद दास जी ये कह रहे हैं, कोटि के गोटिए, इस पंक्तियों का अर्थ यही है, ये जो पवित्र शास्त्र परम शास्त्र मालिका शास्त्र की जो रस है, केवल 1 करोड़ में से 1 भक्तों को ही इस विषय में जानकारी होगी। सभी लोगों को भविष्य मालिका की कथा भेद नहीं करेगा। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं, नाही वेळो आओ वेसिलो ओळो निकटे होइब देखा पंच सखा माने लेखि जाइछन्ति पुराण रे अछि लेखा आकाश खसिब वज्र लवोळ जाଳି दब मंडल रत्न चांदुआरे लागिब नळ देखिबो सेई बेळर लो देखिबो सेई बेळर। इस पंक्तियों का अर्थात यही है, नाही वेळो आओ वेसिलो बोलो, अर्थात समय बिल्कुल निकटतर हो गया है, समय अभी एक मुहूर्त भी बाकी नहीं है, एक पल भी नहीं बाकी है। इस समय बड़ी भयानक समय चल रहा है, संधि काल। इस संधि काल से मनुष्य को गुजरना महा मुश्किल है। जिन लोगों ने भगवान कल्कीराम जी के श्री चरणों में, पद्म चरणों में, पद्म पद में आश्रित होंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को मुक्ति ही मिलेगा। जय 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 सत्यानंद माधव सत्यानंद माधव जय जय सत्यानंद माधव सत्यानंद माधव जय जय सत्यानंद माधव सत्यानंद माधव। प्रेम से बोलानंद कुमार हरि हरि। जय जगन्नाथ। सभी